तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप फिलहाल आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज अपन लोग बात करने वाले हैं जो जीव और समष्टियाँ हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो मेरा नाम है अमन और आप लोग मुझे अधिकतर बायोमन के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए यहाँ से आपको मैं 4 नंबर दिला दूंगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको इस डायरेक्शन पे पढ़ाऊंगा ताकि आप इनको ना देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हो और इनको ना अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आप लोग बना सकते हो। लेकिन कब? जब वीडियो को पूरा देखोगे। और वीडियो के अंतिम में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो मतलब तुम लोग ना बिलीव नहीं करोगे सच में। देखो उस बच्चे सब्सक्राइब कर लिया करो यार चैनल को। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए, आपके स्क्रीन पर रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बड़े गौर से पढ़िएगा। दिक्कत ये आती है कि अधिकतर बच्चे क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ते, झूम देखे ऐसे झन झुन 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 करके आंसर लगा दिए। बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन पढ़ो कि यदि किसी जीवधारी के शरीर की आकृति उसके वातावरण के सदृश इस प्रकार होती है जिससे उसे ढूंढना कठिन होता है, तब ये क्या कहलाता है? मिमिक्री कहलाता है, वार्निंग कलरेशन कहलाता है, छद्मावरण कहलाता है, कोई नहीं कहलाता है। बताइए। मैंने आपको जीव और समष्टियाँ पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो जीव जैसे मेढक है, मेढक मिट्टी के रंग का हो जाता है। ठीक है, और जब मिट्टी के रंग का मेढक हो जाएगा तो जो पहचानने में मुश्किल होगी ना, तो उसको बोलते हैं छद्मावरण। क्या बोलते हैं? छद्मावरण बोलते हैं। जीव और समष्टियाँ जब पढ़ा रहा था तब मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है, और जब मैंने इसका वन शॉट पढ़ाया है तो भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिनकी संभावनाएं आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि यदि किसी समष्टि के लिए आयु वितरण को आरेखित किया गया है तो परिणाम संरचना क्या होगी? आयु वितरण को रेखित किया गया है कि भैया 10 साल वाले इतने हैं, है ना, जनन पूर्व इतने हैं, जनन पश्च इतने हैं, जनन योग्य इतने हैं। ठीक है, यानी कि आयु वितरण को बताया गया है। तो वहां पे उनकी पर जो संरचना होगी वो क्या कैसी होगी? आयु चक्र में बना के दिखाओगे, आयु ग्राफ में, आयु चित्र में, आयु पिरामिड में। बताइए, आप लोगों ने जीव और समष्टिया में क्या पढ़ा है? आयु ग्राफ पढ़ा है कि आयु पिरामिड पढ़ा है कि आयु चक्र पढ़ा है कि आयु चित्र पढ़ा है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आयु पिरामिड आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आयु पिरामिड आपका बिल्कुल 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 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए कि जातियों द्वारा एक दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव के साथ अंतरक्रिया कहलाती है। ठीक है, कि कोई प्रजातियां हैं और उन प्रजातियों के बीच में आपस में एक नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, वो अंतरक्रिया क्या कहलाएगी? घास वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था ना, घास का मैदान है, एक गाय है, एक भैंस है, तो इनके बीच में क्या होगा? ये दोनों बीच में आपस में लड़ाई करेंगे। किस लिए? घास के लिए। अगर दोनों रहेंगे तो वहां पे क्या होगा? जल्दी घास खत्म हो जाएगी। लड़ाई करेंगे तो उस लड़ाई को अपन लोग क्या बोलते हैं? परस्परिकता बोलते हैं, परभक्षण बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं, स्पर्धा बोलते हैं। जब बच्चे वहां पे स्पर्धा होगी ना, स्पर्धा होगी घास के लिए, तभी तो वो एक दूसरे पर बैड इफेक्ट डालेंगे, नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, ऐसा क्यों है कि आपने कभी किसी मवेशी या बकरी को कैलोट्रॉपिक नामक खरपतवार, याद रखना कैलोट्रॉपिक नामक खरपतवार के आसपास विचरण करते नहीं देखा होगा? भैया एक कैलोट्रॉपिक नामक एक खरपतवार होता है। कौन सा? खरपतवार। आपने देखा होगा कि कभी देखिए रूरल एरिया में जो लोग बिलोंग करते हैं रूरल से, तो उधर उन लोगों ने देखा होगा कि भैया कुछ भैंस या गाय ऐसी होती हैं जो लगातार कंटिन्यू चलती रहती हैं, लेकिन सभी घासों को वो नहीं खाती हैं कि वो सभी घासों को खत्म कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्या करती हैं? तो वो जो करती है ना, वो क्या है, जो कैलोट्रॉपिक नामक जो पौधा होता है ना उसको छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ती हैं? देखो, यह पौधा अत्यधिक जहरीला टॉक्सिन उत्पन्न करता है। फिर यह पौधा कुनैनिन उत्पन्न करता है जो स्वाद में कड़वा होता है। यह पौधा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करता है। इन पौधों में कांटे होते हैं। तो भैया इसका ए बी सी तीनों गलत है। सही आंसर क्या है? सी नंबर। ठीक है, ए बी डी तीनों गलत है, सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, यह पौधा कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। ठीक है, जो कैलोट्रॉपिक नामक जो खरपतवार होता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड से क्या होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड जब उत्पन्न हुआ तो भैया उसके अंदर टॉक्सिन पहुंच गया, है ना, बहुत ढेर सारी चीजें हो गई। वो जनन करने योग्य कम हो जाता है, इसके बाद खाना नहीं पचता है, बीमार हो जाता है ना, इस वजह से वो उसको नहीं खाता है।
उसे पता है भैया खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जाति विभिन्नता में भारत में लगभग भागीदारी है। ठीक है, जो ग्लोबल जातियां हैं, ग्लोबल जातियों के मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर पूरे वर्ल्ड में भारत की लगभग कितने परसेंट भागीदारी है? ये जैसे हमारा भारत है, भारत की कितने परसेंट भागीदारी है? तो भारत की टोटल 8% भागीदारी है, 8.1% भागीदारी है। तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 8 बोले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चा कि वह मंडल, कौन सा मंडल? वह मंडल जिसमें पृथ्वी की सतह पर जीवित पदार्थ जल, वायु और मृदा साथ साथ रहते हैं कहलाता है। वह मंडल जो पृथ्वी पर, समझिएगा, जीवित पदार्थ भी रहते हैं, जल भी रहता है, वायु भी रहता है, साथ में मिट्टी भी रहता है, क्या कहलाता है? ऐसा मंडल किधर देखा भैया? वायु में देखा क्या है? जल में देखा क्या? नहीं देखा। स्थल में देखा क्या? नहीं देखा। फिर किधर देखा? जीवों में देखा भैया, जीव मंडल। जो जीव मंडल होता है, सही आंसर क्या है? जीव मंडल। ठीक है, जो जीव मंडल होता है वहां पे क्या होता है? वहां पे देखो भैया, जीवित जीव भी रहता है, जल भी रहता है, वायु भी रहती है, मृदा भी रहता है ना? मतलब कितना चीज रहता है यार ना, सच में ना, देखने को मिलता ना, बहुत कुछ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चिकनगुनिया को? नहीं, बताओ। पृथ्वी का फेफड़ा यानी कि अधिकतर जो पृथ्वी में ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वो वही पूरा करता है, वही तो फेफड़ा बोलेगा। कौन सा केदार? एमेजोगियन, इसको बोलते हैं एमेजॉन, उत्कर्षणीबंध, उष्णकटिबंधीय वन, अंटार्कटिक टुंड्रा शीतोष्ण। तो भैया उष्णकटिबंधीय में बहुत बारिश होती है, पेड़ लंबे लंबे अधिपादप पाए जाते, शीतोष्ण बहुत ठंडी है ना, ठंडा होता है थोड़ा सा। अंटार्कटिक टुंड्रा, ये प्रदेश बिल्कुल ठंडे बर्फीले होते हैं। आया अमेजॉन जंगल सुना है ना आप लोगों ने? अमेजॉन जंगल, वहां पे क्या होता है? वहां पे बहुत ढेर सारे पौधे हैं, बहुत ढेर सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं ना। देखो आपको बता दूं एक बात, एक फैक्ट, जो अमेजॉन नाम है ना, A to Z है ना, वो जो जेफ बेजोस है अमेजॉन के फाउंडर एवं सीईओ, याद रखना, अमेजॉन के फाउंडर एवं सीईओ यानी कि अमेजॉन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। मेरे साथ बोलो, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अपनी कंपनी को इतना बड़ा करना चाहते थे, इतना बड़ा करना चाहते थे, उनको मतलब बहुत चीजें उसमें थी, और आज आप लोग देख रहे हैं कि अमेजॉन में बहुत चीजें हैं, इसलिए उन्होंने अमेजॉन नाम रखा, क्योंकि अमेजॉन जंगल ना दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, बहुत रिसर्च करने के बाद। और आपको पता है कि जेफ बेजोस की अमेजॉन जो है वो पहले आपको बुक्स सेल किया करती थी, है ना, बहुत कुछ, बहुत छोटे लेवल से शुरू हुआ है। चलिए हम लोग भी कुछ करेंगे, है ना, आप भी कुछ करेंगे ना, प्रॉमिस करिए मुझसे, कुछ अच्छा करेंगे ना जीवन में, बिल्कुल अच्छा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवोम किससे मिलकर बनता है? ये तो इसका पृथ्वी के फेफड़े किसे कहे जाते हैं? अमेजॉन को कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए जीवोम किससे मिलकर बनता है? जैविक कारक से, समुदाय से, समष्टि से, जैविक और अजैविक कारक से। अभी एक यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बना होता है? उसमें अधिकतर लोगों ने लगाया उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से, और उसमें यह भी था जैविक और अजैविक कारक। तो भैया जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है या फिर जो जीवोम होता है वो किससे मिलकर बनता है? वो बनता है जैविक और अजैविक कारक से मिलकर के बनता है। ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीवों में जल भी रहेगा, ताप भी रहेगा, प्रकाश भी रहेगा और जीव जंतु भी रहेंगे। तो ठीक है, जैविक भी है और अजैविक भी है, तो इसका ये नंबर सही होगा, डी। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन जीवन और वातावरण के लिए खतरनाक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, जीवन और वातावरण के लिए खतरनाक नहीं है। तो जैव प्रदूषक है ये, तो भैया प्रदूषक है, खतरनाक है जीवन के लिए भी, वातावरण के लिए। वन अपरोपण, वन की लगातार अधध कटाई, बिल्कुल खतरनाक है। नाभिकीय विस्फोट, बिल्कुल खतरनाक है। अमेजॉन परत खतरनाक है क्या? पृथ्वी के ऊपर अमेजॉन परत पाई जाती, ओ सॉरी ओजोन परत पाई जाती, अमेजॉन याद आ रहा है आज, हाँ बेटा। पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, O3, है ना, पता है ना, O3 पाई जाती है। O3 को किससे नापते हैं? डॉप्सन से नापते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत में क्या होता है? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं वो क्या होती हैं? रुक जाती हैं, है ना, रुक जाती हैं ना, ओजोन परत उसे रोक लेता है। तो ये क्या है? जीवन के लिए, पृथ्वी के लिए, जीवों के लिए क्या है? खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं। सही आंसर क्या है इसका? डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए कि मरुस्थलीय बायोम में किसके अभाव के कारण यह अत्यधिक वनस्पति को सहारा नहीं देता है? जो मरुस्थलीय बायोम होता है,
मरुस्थली बायोम, मरुस्थल में किसके अभाव के कारण, किसकी कमी के कारण यह अत्यधिक वनस्पति को सहारा नहीं देता है? मरुस्थल में किस चीज की कमी है जिसके कारण से वहां अत्यधिक वनस्पतियां नहीं उगती हैं? किस चीज की कमी है? पर्याप्त जल, पर्याप्त प्रकाश, अनुकूलता, पर्याप्त जल, पर्याप्त पोषक। आप लोग सभी जानते हैं मरुस्थल रेगिस्तान में क्या है? जल की कमी है। तो पर्याप्त जल की कमी के कारण मरुस्थली बायोम क्या करता है? अत्यधिक वनस्पतियों को सहारा नहीं देता है। अगर वहां पर उसको जल मिल जाए तो वो बिल्कुल से जाहिर बात है वो देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कठोर वातावरण से बचने के लिए जब जीवधारी अपना स्थान बदलते हैं तो इसे कहते हैं। कठोर वातावरण है, ठीक है। कठोर वातावरण से बचने के लिए जब जीवधारी क्या करते हैं? अपना स्थान बदल देते हैं, तब इसे कहते हैं। यानी कि वो स्थान, अब वो जीव वहां से चला गया क्योंकि वहां का वातावरण कठोर हो गया। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीष्म निद्रा बोलते हैं। ग्रीष्म निद्रा में तो वहीं पे सोता है वो, ठीक है। वर्नेलाइजेशन बोलते हैं, प्रवासन कुछ नहीं बोलते, तो इसको बोलते हैं प्रवासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासन इसका सही आंसर है। चलिए फिर आइए प्रश्न। एक प्राणी जो 10 सेल्सियस तथा 10 सेंटीग्रेड, 10 सेल्सियस तथा 40 सेल्सियस दोनों ही तापमान पर जीवित रहता है ना? अगर 10 सेल्सियस है तो वहां पर भी वो जीवित रहेगा, और अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, या 10 सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर भी वो जीवित रह सकता है। किस वर्ग में रखा जाएगा? बताओ। जैसे हम लोग हैं, अपन लोग हैं, क्या होता है? एक आरेख आपको बताया था, अपन लोग क्या है, अगर ज्यादा ठंडी पड़ गई तो भी जीवित है। अभी बहुत ठंडी, देखो जैकेट पहन के जिंदा है ना? जिंदा तो है। और अगर बहुत गर्मी पड़ेगी तो इसे उतार देंगे। यानी कि 10 पे आया तो भी जिंदा, 40 पे आया तो भी जिंदा। मैंने अपने शरीर के अंदर का नहीं बदला कि 10 आ गए तो मैं भी और ठंडा हो जाऊं, है ना? 40 आ गए तो मैं भी बहुत गर्म हो जाऊं, बिल्कुल हीट। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो क्या ऐसा कुछ बताया था ना आपको? ये नियामक है, ये संरूपी है, बताया था ना? तो नियामक क्या करता है? नियामक अपने शरीर का टेम्परेचर कभी भी बदलता नहीं, तो इसका सही आंसर है नियामक। ओके, चलिए ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लेने क्वेश्चनों को, है ना? नहीं चाचा, समझ लियो। चलो आगे देखो। प्राणियों की उत्तरजीविता तथा संतानोत्पत्ति हेतु एक विशेषता है, ठीक है। जो प्राणियों की उत्तरजीविता है और संतान उत्पत्ति हेतु एक विशेषता है, जहाँ पे प्राणी अपना जीवन जीता है और वहाँ पे संतान उत्पन्न करता है, वह एक विशेषता है। कैसे? प्रवासन, शीत निद्रा, अनुकूलन, हीमियोस्टेसिस। तो इसका सही आंसर है अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन, जब वो अनुकूल होगा अपने पर्यावरण के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, तो क्या होगा? वो उसकी उत्तरजीविता, वो ज्यादा दिन तक जिएगा, जिएगा भैया, है ना? अच्छा जिएगा, और संतान भी उत्पन्न करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, है ना? जैसे देखो कोरोना टाइम में बहुत बच्चे पैदा हुए हैं। क्या क्या ही कर सकते हैं इसमें, है ना? प्रकृति है यार, प्रकृति के साथ कोई खेल थोड़ी ना सकता है। बताइए, आप लोग शादी हुई नहीं होगी, 12th में पढ़ रहे हो ना? 12th में शादी थोड़ी ना होती है। कुछ बच्चों की हो गई होगी। सच में बताओ, कितने लोग की शादी हो गई होगी ना? लेकिन अब तो एक कानून आ गया है ना, लड़कियों की शादी 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है, और लड़कों की वही 24 के अप्रॉक्सीमेट, है ना? उसके लिए काफी लोग विरोध भी किए, अबे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी में शादी करेंगे, है? चलो आ गया प्रश्न। देखो बात नहीं, ठीक है, तुम लोग बात बहुत कराते हो मेरे से, बहुत बतूनी बना के रखा है तुम लोगों ने मेरे को। चलिए, किसी स्थान पर उपस्थित अनेक पादप एवं जंतु निर्माण करती हैं। किसी स्थान पर है, वहां पे अनेक पादप हैं, बहुत ढेर सारे पादप हैं, अब बहुत ढेर सारे जंतु हैं, वो क्या निर्माण करेंगे? वंश तो किसी एक का होता है ना? समष्टि पॉपुलेशन किसी एक की पॉपुलेशन, जीवोम क्या होता है? सब कुछ जो आएगा। लेकिन जिसमें अनेक पादप भी हैं और अनेक जंतु भी हैं, वो क्या कहलाएगा? वो एक आपका कम्युनिटी कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। इसका सही आंसर क्या है? समुदाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की जल धारण क्षमता निर्धारित करती है, ठीक है। जो मृदा की जल धारण क्षमता होती है, मृदा, मिट्टी में आपको पता है जल होता है ना? तो मृदा में कितना जल होगा, कौन निर्धारित करेगा? रासायनिक संगठन निर्धारित करेगा, मृदा कणों का एकीकरण, मृदा कणों का आकार पर उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि जब मृदा कणों का आकार बड़ा होगा, तो आप लोग देखिए, ये देखिए, ये देखो बीच में कितनी जगह बची है यहाँ पे। ये पेन नहीं चल रहा है, इसका सही से वर्क नहीं कर रहा। ये बीच में देखो काफी जगह बच रही ना इधर, है ना? ये देखो, अगर छोटा छोटा होगा तो जगह कितना बचेगी? बिल्कुल थोड़ा सा बचेगी। तो अगर मृदा के कणों का आकार बड़ा होगा तो क्या होगा? मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होगी। तो इसका सही आंसर है नंबर सी, ठीक है, कि मृदा की जल धारण क्षमता
किस पर निर्भर करती है? तो मृदा कणों के आकार पर निर्भर करती है। हमारा एक सेकंड चैनल है बायो अमन और मोटिवेशन मिलके एक और चैनल बनता है बायो अमन मोटिवेशन। उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देखें। ठीक है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस वहां पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि समष्टि की आयु संरचना दर्शाती है। ठीक है, कोई समष्टि है वहां की आयु संरचना दर्शाती है मृत्युओं की संख्या, जीवों की संख्या, प्रतिवर्ष जन्मे नवजातों की संख्या, प्रत्येक आयु पर जीवों की आपेक्षिक संख्या। ठीक है, क्या हुआ? आवाज आ रहा था। चलें, समष्टि की आयु संरचना दर्शाती है तो इसका सही आंसर है डी नंबर कि प्रत्येक आयु पर जीवों की आपेक्षिक संख्या आयु संरचना दर्शाती है। ठीक है, जो आयु संरचना क्या दर्शाती है कि प्रत्येक जीवों की ना प्रत्येक आयु के जीवों की जो आपेक्षिक संख्या होती है वही दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से कारक का समष्टि की वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव होता है? कौन से कारक का बताइए? कौन से कारक का समष्टि दर पर नकारात्मक प्रभाव होता है? जैसे हमने देखा ये एक समष्टि है, ये एक समष्टि है। हमने ये देखा कि ये जो पहली नंबर वाली समष्टि नंबर एक, इस समष्टि से कुछ लोग समष्टि दो में जा रहे हैं और देखते देखते बहुत से लोग समष्टि दो में चले गए। ठीक है, जाना क्या कहलाता है? ये यहां से गया, इसको बोलेंगे उत्प्रवासन, यहां पे पहुंचा बोलेंगे आप्रवासन। ठीक है, चलो आंसर पढ़ो। उत्प्रवासन, आप्रवासन, जन्म दर, शक्ति दर। अगर जन्म दरें होंगी, है ना, अगर इस समष्टि में जन्में बढ़ेंगी तो क्या ये समष्टि की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर अप्रवासन होगा, लोग इसी समष्टि में बाहर से आएंगे तो क्या समष्टि की वृद्धि पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। समष्टि की वृद्धि तो बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनन शक्ति, अगर वहां के लोगों की अच्छी जनन शक्ति है, लोग अच्छे बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो क्या वहां की समष्टि वृद्धि में क्या फर्क पड़ेगा? अरे घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। फिर फर्क कैसे पड़ेगा? यहाँ पे यदि वहां पे मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, लगातार लोग मरते रहे, या फिर वहां पे अप्रवासन वो सॉरी उत्प्रवासन, बहुत बड़ा वाला सॉरी, उत्प्रवासन होने लगी। उत्प्रवासन मतलब उस समष्टि में जीव ना छोड़ के दूसरे समष्टि में प्रवेश करने लगे, बहुत ज्यादा समष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, वहां पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों द्वारा एक दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव के साथ अंतरक्रिया कहलाती है। प्रजातियों द्वारा एक दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव की अंतरक्रिया क्या कहलाती है? एक दूसरे पर लड़ाई होना घास के मैदान में, तो कहलाती है स्पर्धा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है ना, कुछ चाट जाओ तुम लोग, ऐसे चूस लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जीवधारी के शरीर की आकृति उसके वातावरण के सदस्य इस प्रकार हो जाती जिससे उसे ढूंढना कठिन हो जाता है, तब ये कहलाता है छद्मावरण। अभी बताया था, है ना, रिवीजन कर लो। तो देखो आज यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो जीव समष्टि और क्लास ट्वेल्थ के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल पर जाइए। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी आईएमपी क्वेश्चन के नाम पर, वहीं पर आपके सारे वीडियोस ना अपलोड किए गए हैं, तो वहां पर जाकर के प्यार से देख लो। ओके, अब बार बार ना तुम लोगों को बताना पड़े। वन शॉट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट हमेशा तुम लोग क्या चेक करो? प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।